आज हम लोग जाने वाले हैं कोणार्क टेम्पल। इसके लिए हम सुबह सुबह 5 बजे ही निकल चुके हैं घर से। कोणार्क टेम्पल का डिस्टेंस बरहमपुर से 203 किलोमीटर है। बरहमपुर से कोणार्क टेम्पल पहुंचने के लिए हमें 4 घंटे लगेंगे और अभी हमने सिर्फ 2 घंटे का ही डिस्टेंस कवर किया है। आप देख सकते हैं जब चले थे तो उस समय सूरज उगा भी नहीं था और अब सूरज उग रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है उगता हुआ सूरज। हम कोणार्क टेम्पल के पास पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है और आप देख सकते हैं मेरे साइड में समुद्र का पूरा वो दिख रहा है। आते समय इसको भी एक्सप्लोर करेंगे क्या किस किस्म की एक्टिविटीज है यहाँ पे। फाइनली हम कोणार्क टेम्पल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने कोणार्क टेम्पल है जो दुनिया का एक लौता सन टेम्पल है। इस टेम्पल का बहुत दुखद इतिहास रहा है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन लोगों ने इसका मेन अट्रैक्शन जो इसका गुंबद हुआ करता था उसको तोड़ दिया था, क्योंकि उसके कारण काफ़ी सारे जहाज को डुबो देता था। और माना जाता है कि जो इसका गुंबद है उसकी गुरुत्वाकर्षण इतनी होती थी कि बड़े बड़े जहाज़ों को वो अपनी तरफ आकर्षित करके डुबो दिया करता था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उसको बर्बाद कर दिया तोड़ के। और ये भी था कि उसी गुंबद की वजह से ये पूरा का पूरा सन टेम्पल का जो स्ट्रक्चर था वो उस पर बैलेंस हो रखा था। अब जब उसे तोड़ दिया गया तो ये पूरा का पूरा सन टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो अनबैलेंस हो गया और इसकी वजह से ये इस पे अंदर जाना अभी वर्जित है। तो इस पे हमेशा एक गार्ड खड़ा रहता है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। ये सन टेम्पल का पूरा नक्शा है कि किस तरह से ये सन टेम्पल का पूरा आर्किटेक्ट कितने वर्ग में फैला हुआ है और ये उसका इतिहास है कि ये कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। कोणार्क शब्द कोण और अर्घ शब्द को मिलकर बना है। कोण का मतलब कोना या किनारा और अर्घ का मतलब सूर्य यानी सूर्य का किनारा। इसके गहरे रंग के वजह से इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। और ये मंदिर 750 साल पुराना मंदिर है जिसे राजा श्री नरसिंहदेव राय जी ने बनवाया था। इसे पूर्व दिशा की तरफ ऐसे बनाया गया है कि सूरज की किरणें सीधे इसी की तरफ पड़ती है, जैसे कि सूर्यदेव खुद ही वहां प्रकट हुए हैं। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना रथ की आकार की है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं। प्रत्येक पहियों का डायामीटर 3 मीटर का है और ये पहिए मुख्य आकर्षणों में से एक हैं, क्योंकि ये पहिए समय दिखाने का भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें धूप घड़ी भी कहा जाता है।
जैसे ही परिक्रमा खत्म करके बाहर आते हैं तो एग्जिट की तरफ नवग्रह का भी मंदिर था, उनके भी दर्शन किए। फिर हम कोणार्क टेम्पल के म्यूजियम की तरफ चले गए, जिसका प्राइस मात्र एंटर होते ही हमें कोणार्क टेम्पल के विषय में और भी चीजें बताई जाती है म्यूजियम में, कि हर स्ट्रक्चर क्या क्या डिफाइन करता है, किस तरह की चीजें बनाई गई हैं हमारे इस टेम्पल पे, और उसके पूरे स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि वो किस तरह से उसका आकार वो दिया गया था, क्यों दिया गया था और उसे कैसे बनाया गया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है यहाँ पे। ये तीनों मूर्तियां ये दर्शाती हैं सूरज के उगने से लेकर अस्त होने तक का सब कुछ ये दर्शाती हैं। जिस तरह से लास्ट में आप देख सकते हैं उगना, और ये है अस्त होने की मूर्ति सूर्यदेव की। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे हमें उड़ीसा का इतिहास भी बताया गया। आप देख सकते हैं उड़ीसा में हिंदी में और इंग्लिश में तीनों भाषाओं में लिखा गया है उड़ीसा का इतिहास, और मैप के साथ दर्शाया गया है कि उड़ीसा किस तरह से हुआ करता था पहले और उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। और ये है कोणार्क टेम्पल का स्ट्रक्चर, कि ये जो टेम्पल है किस तरह से बना हुआ है टेम्पल, उसका पूरा वो किस किस भागों में बना हुआ था, सब कुछ यहाँ दर्शाया गया है। ये अरुण स्तंभ है, खुदाई के दौरान ये स्तंभ पाया गया था। ये वो मूर्तियां हैं जो खुदाई के दौरान पाई गई थी, और इनके बारे में आप ऊपर देख सकते हैं, उनके बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया है कि ये मूर्ति किस चीज की है और क्या दर्शाती है ये मूर्ति। अंत में उस स्तंभ का भी दर्शन होता है जिस पे सूरज देव की मूर्ति स्थापित की गई थी। टूर के अंत में, म्यूजियम के टूर के अंत में हमें मूवी दिखाई गई, और उस मूवी में कोणार्क टेम्पल का इतिहास बताया गया था। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नए नए प्लेसेस मैं आपको दिखाता रहूं। और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।